आर के न्यू स्टडी सेंटर में आप लोग सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत है। आज हम संसाधन चैप्टर पर चर्चा करते हैं। 10वीं का इकाई 1 में भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में जानेंगे। संसाधन क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, इसके बारे में आज हम जानते हैं। भारत का संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एक ऐसी वस्तु है जिससे हम सभी कामों को आसानी से कर लेते हैं। संसाधन के बिना हमारे जीवन में हर चीज अधूरा हो जाता है। आज आते हैं इसी पर चर्चा करते हैं। संसाधन जिसका इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं? सोर्स, है ना। रिसोर्स, री मतलब पुनः और सोर्स में स्रोत होता है, यानी जिसकी पुनः प्राप्ति हो, जिस स्रोत का पुनः प्राप्त हो, है ना। अर्थात जिसको हम काम में लाए, जिसको हम उपयोग करें, वैसे वस्तु को संसाधन का अंतर्गत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक स्रोतों से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। यानी प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना ही संसाधन का कहलाता है। अर्थात जैसे हम जानते हैं प्राकृतिक वस्तु कोई भी, जैसे पेड़ पौधा से हम लोग फर्नीचर का बनाते हैं, बेंच कुर्सी टेबल। पेड़ पौधा प्राकृतिक संसाधन है, इससे हम बेंच कुर्सी टेबल ऐसा बनाते हैं। जल संसाधन प्राकृतिक संसाधन है ना। तो जो भी प्राकृतिक वस्तुओं को हम उपयोग करते हैं अपने जीवन में, है ना, उपयोग करते हुए, इसका शाब्दिक अर्थ हुए उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मुख्य रूप से संसाधन का परिभाषा हम जानते हैं, मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है, मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है उसे संसाधन कहा जाता है। यानी मानव अपनी आवश्यकता के लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को वो उपयोग में लाता है वे उसका संसाधन कहलाता है। अर्थात कोई भी शिक्षक हो तो उनकी उपयोगिता के लिए बोर्ड टेबल कुर्सी, है ना, मार्कर, ये सब चाहिए। इससे जो जिस काम में लगे हुए हैं उनके अनुसार उनकी, है ना, संसाधन होना बहुत जरूरी होती है। जो उनकी आवश्यकता को पूरा करता है वे सभी उनका संसाधन कहलाता है। जैसे अब शिक्षक के लिए बताएं, डॉक्टर के लिए उसकी जितना भी सामग्रियां हैं इलाज के लिए वे सब उनके संसाधन कहलाता है। किसान के लिए हल बैल ट्रैक्टर पावर टिलर इत्यादि वगैरह जो भी वो सामान को उपयोग में लाते हैं वे सभी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग संसाधन की परिभाषा याद रखेंगे कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का अपने उपयोग में लाता है उसे संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, प्रकाश, हवा, जल, मृदा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं बाबू। जैसे सूर्य, तो सूर्य हम लोग की प्राकृतिक संसाधन है जो हमें, है ना, अंधकार को दूर कर प्रकाश यानी उजाला देती है। हवा जो हमें प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त है ना, ये हवा जो हमें ऑक्सीजन रूपी देते हैं जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। जल जो पीने के लिए होता है और बहुत सामग्री में, है ना, पीने से लेकर स्नान करने से खेतों की सिंचाई से लेकर हर एक चीज में जल का उपयोग करते हैं। मृदा भी महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर हम लोग रहते हैं, इस मिट्टी में, है ना, और इस मिट्टी का बहुत प्रकार का उपयोग करते हैं। इसलिए संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है बाबू। संसाधन कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन
और मानव संसाधन। हम जानते हैं प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन के मतलब बाबू वैसी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, वैसी वस्तुएं जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो, वे सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे आप लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मृदा इत्यादि जो भी हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन बाबू वैसे संसाधन जिससे मानव प्राकृतिक संसाधन से है ना अपनी विवेक पूर्वक अपनी आवश्यकता के लिए जो अपने उपयोग में लाता है वे मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। अर्थात जैसे सूखी वृक्ष को काटकर है ना, तो वृक्ष तो प्राकृतिक संसाधन है, तो वृक्ष प्राकृतिक संसाधन उसे हम काटकर बेंच कुर्सी टेबल बनाते हैं, तो जो हम मनुष्य बनाया बेंच कुर्सी टेबल तो वो सब आ जाता है मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है बाबू, है ना। तो मानव निर्मित संसाधन समझिए, है ना, जैसे बेंच कुर्सी टेबल इत्यादि, पंखा, है ना, बिजली का से जो बल्ब जलता है, यानी जो भी मनुष्य बनाता है चला प्राकृतिक संसाधन से, वह सभी संसाधन क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है ना। तो आप लोग कितना क्लियर हो गया, संसाधन यानी रिसोर्स, का मतलब पुनः होता है, सोर्स का मतलब है ना स्रोत होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोगिता को बढ़ाना। संसाधन की परिभाषा आप जानिए, मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है उसे है ना संसाधन कहा जाता है ना। कुछ भी आप उपयोग में लाइए जो आपके, ऐसे देखो संसाधन जब हम उसको उपयोग करते हैं तभी वह संसाधन बनता है बाबू। इससे नदी में रखा हुआ बालू है, तो वहां पर उस बालू को कोई भी इधर से उधर बिकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बालू को और हम है ना कुछ मूल्य देकर खर्च कर है ना उसको मतलब आवश्यकता के लिए घर बनाने के लिए घर लाते हैं, तो बालू को हम एक जगह अच्छा से रखते हैं, अगर कोई उसको बिक देगा तो तुरंत भर में है ना लोग उनको डांटते हैं कि नहीं बालू बर्बाद मत करो, क्योंकि वे संसाधन हो गए हैं, हम हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए लाए हैं, और संसाधन में हमें कुछ न कुछ मूल्य की आवश्यकता पड़ती है, कुछ उसको में दाम लग जाता है, तो वह मुख्य रूप से मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने है ना करने के लिए हो जाता है, तो वह मनुष्य का संसाधन कहलाता है ना। तो जानिएगा संसाधन समझिए, संसाधन है ना मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं को है ना अपने उपयोग में लाता है उसे संसाधन कहा जाता है। संसाधन है ना जैसे सूर्य प्रकाश, हवा, जल, मृदा। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन है ना अर्थात जो वस्तु हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, मृदा इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन जो वस्तु प्राकृतिक से है ना मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बनाता है उपयोग में लाता है, वे सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, घर है ना इत्यादि, जो भी आप समझ गए होंगे। आइए कहता है सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना गया है। अगर मानव न होता तो हमारे देश में या पूरे विश्व में किसी भी वस्तु का क्या उपयोग होता है कोई नहीं बता पाता। तो हम लोग जानेंगे बाबू सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन मानव को माना गया है। मानव ने ही सारे संसाधन को है ना महत्वपूर्ण संसाधन बनाया है, इसलिए मानव ही एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। प्रसिद्ध और है ना जिम्मरमैन के अनुसार कई बोले संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। वास्तव में बाबू संसाधन कोई होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। जैसे अभी हम बताएं कि नदी में बालू रखा हुआ है तो संसाधन नहीं है, लेकिन हम जब उसको उपयोग के लिए घर ले आते हैं है ना और उससे कुछ मतलब घर बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं तो मेरे लिए संसाधन बन जाता है। तो संसाधन होता नहीं है बल्कि बनाया जाता है। या किसका कथन है बाबू? जिम्मरमैन का। यानी याद रखिएगा जिम्मरमैन ने कहे थे संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन का वर्गीकरण, हमारे संसाधन को वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है बाबू। जैसे हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बाबू, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत बाबू, है ना, जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है, जिस संसाधन में सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, या बोल सकते हैं सजीवों के समूह को, है ना, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन हो गया, जो भी मतलब जीव भले आ जाएगा संसाधन हुए जैव संसाधन के अंदर, जैसे मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, है ना, ये सब संसाधन। अजैव संसाधन इसमें निर्जीव वस्तुओं का, है ना, जिससे है ना, अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है ना, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे, है ना, धातु, अधातु, चट्टान, पहाड़, पठार इत्यादि, ये सब अजैव संसाधन के अंदर आता है बाबू। हम लोग जाने उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, तो 2 प्रकार का उपयोगिता के आधार पर होता है, 2 प्रकार का। नवीकरणीय, क्या बोलेंगे इसको? नवीकरणीय, या बोल सकते हैं वह पुनः पूर्ति योग, क्या बोलेंगे? पुनः पूर्ति योग, या बोल सकते हैं चक्रीय संसाधन, क्या बोलते हैं? चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय बोल सकते हैं, पुनः पूर्ति योग बोल सकते हैं, या चक्रीय संसाधन बोल सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब बाबू ऐसा संसाधन जो हमें पुनः प्राप्त हो, है ना, जो कभी समाप्त न हो, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य का प्रकाश, है ना, जो हमारे प्राकृतिक, जो कभी समाप्त होने की बात नहीं है, जल कभी समाप्त होने की बात नहीं है, मिट्टी कभी समाप्त होने की बात नहीं है, हवा कभी समाप्त होने की बात नहीं है। जो संसाधन कभी समाप्त न हो, जिसका पुनः पूर्ति हमेशा होते रहता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। कोई दिक्कत? आइए, अनवीकरणीय संसाधन, या इसको बोलते हैं अचक्रीय संसाधन। अनवीकरणीय बाबू जिसका पुनः पूर्ति न हो बाबू, जैसे इसका भंडार मतलब सीमित हो। जैसे हम मान लिया जाए कि हम एक बाल्टी में, है ना, पानी रखा है बाबू, पानी रखा हुआ है ना, पानी इसमें रखा हुआ है। अगर हम रोज उसको उपयोग करेंगे तो एक दिन क्या होगा, ये पानी समाप्त हो जाएगी, है ना, जो दोबारा इसको मतलब प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय बोलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कोयला, पेट्रोलियम, है ना, तो कोयला और पेट्रोलियम को अनवीकरणीय संसाधन माना गया, क्योंकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला एक ऐसा संसाधन जिसका मतलब उत्पत्ति बहुत करोड़ों वर्ष पहले, है ना, आकस्मिक दुर्घटना के कारण, है ना, जितने भी जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, है ना, पृथ्वी के तलछट में जमा हो गए, है ना, पहाड़ों के तलछट में दब गए, है ना, और कई करोड़ वर्ष बाद जितने भी जीव जंतु थे वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, और जितने भी पेड़ पौधा थे वो कोयला के रूप में रूपांतरित हो गए। तो हम लोग उसको जितना भी मनुष्य है उस संसाधन को उपयोग कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन वह क्या होगा, समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे संसाधन को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत समय लग जाएगा। तो जिसमें बहुत समय लग जाएगा तो मतलब जो असंभव हो, है ना, तो ये सब अनवीकरणीय संसाधन का अंतर्गत आता है। तो कोई बोलेगा कोयला और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय संसाधन है बाबू, और इसको जीवाश्म ईंधन भी बोलता है। बोलेगा जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो 2 होता है, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कितने होते हैं, 2 होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन कितने होते हैं बाबू, 2 होते हैं, कोयला और पेट्रोलियम होते हैं। एक होता है ना, ये बता दिए वो नवीकरणीय। अनवीकरणीय में कोई दिक्कत? फिर से आते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव में सजीव लक्षण पाया जाता है, अजैव में निर्जीव लक्षण पाया जाता है। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय या पुनःपूर्ति योग बोल सकते हैं, या चक्रीय संसाधन बोल सकते हैं। अनवीकरणीय यानी अचक्रीय, जो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते बाबू। एक होता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं बाबू, निजी या व्यक्तिगत संसाधन, निजी या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, है ना, सामुदायिक संसाधन।
एक होता है राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन आता है बाबू, है ना। तो याद रखिएगा, कोई बोलेगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 4 प्रकार का होता है बाबू, है ना। निजी या व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय। निजी मतलब अपना, जिस संसाधन पर अपना अधिकार होता है वो निजी, जिसका संपत्ति होता है, जैसे घर, है ना, घर हो गया अपना, जो भी खेत वगैरह, भूखंड, ये सब इत्यादि आता है। व्यक्तिगत। सामुदायिक संसाधन, जिसके ऊपर समाज के लोगों का अधिकार होता है, खास समाज का, जैसे मान ली हिंदू वर्ग के हो तो मंदिर मस्जिद उसका उस समुदाय के लिए हो गया, अगर मुस्लिम वर्ग के हैं तो मंदिर मस्जिद उनके समुदाय के लिए हो गया, है ना। तो सामुदायिक संसाधन में सब आता है। राष्ट्रीय संसाधन, जो देश के अंतर्गत जो भी संसाधन है, जैसे विद्यालय में सब कोई पढ़ सकता है, सरकारी विद्यालय हो गया या सरकारी कॉलेज हो गया इत्यादि वगैरह सब राष्ट्रीय संदर्भ। और अंतरराष्ट्रीय संदर्भ, जो मतलब समुद्री तल से 200 मतलब समुद्र या सागर से दूरी 200 मीटर के जो अंदर तक, 200 किलोमीटर तक के जो अंदर का क्षेत्र होता है ना, जिस पर अपना देश का अधिकार होता है और उससे फिर दूसरा देश का, यानी वह जो संसाधन होता है उसके ऊपर दूसरा भी देश का अधिकार होता है। तो यानी समुद्री तट से 200 किलोमीटर तक अंदर तक का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर मतलब दूसरा देश का नहीं, सभी देशों का अधिकार होता है। वैसे संसाधन को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उस संसाधन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। फिर से बता देते हैं, रिसोर्स यानी मतलब पुनः सोर्स में स्रोत, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक स्रोत से किसी वस्तु को प्राप्त कर उसकी उपयोग को बढ़ाना, है ना, ये संसाधन कहलाता है। या बोल सकते हैं संसाधन की परिभाषा में कि मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस वस्तु को अपने उपयोग में लाता है उसे संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, प्रकाश, हवा, जल, मृदा। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश, मृदा, है ना, हवा, जल। मानव संसाधन में हो गया कुर्सी, टेबल, बेंच, घर इत्यादि, है ना। कहता हुआ सबसे बड़ा संसाधन किसे माना गया है, मानव को। किसे माना गया है, मानव को माना गया है। प्रसिद्ध भौगोलिकता जिम्मेवारी के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना, बल्कि बनाए जाते हैं। बोलेगा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, इसका किसका कथन है, तो जिम्मरमैन का। किसका कथन है बाबू, जिम्मरमैन का है ना। कहता है कि संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, जैविक संसाधन और अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर निजी 4 प्रकार के, निजी यानी व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो आज बाबू आप लोग को संसाधन के बारे में हम यहीं तक बताते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, है ना। तो आप लोग को हम आशा नहीं पूरी विश्वास करते कि आप लोग को संसाधन या जहाँ तक हम बताएं समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग जाइए RK न्यू स्टडी सेंटर, है ना, के चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। थैंक यू वेरी मच।